हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे धारा विद्युत। धारा विद्युत और इसके जो पीछे वाली जो यूनिट थी उसमें हमने स्टडी किया था स्थिर विद्युत। ठीक है, स्थिर विद्युत में क्या होता है, हम उस आवेश को पढ़ते हैं जो आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। जब तक आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है, हम उसको पढ़ते हैं। तो स्थिर विद्युत में, स्थिर विद्युत भौतिकी की वह शाखा होती है, फिजिक्स की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश और स्थिर आवेश से संबंधित जो भी घटनाएं होती है उनके बारे में स्टडी किया जाता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत। ठीक है, लेकिन इस यूनिट सेकंड में हम स्टडी करेंगे धारा विद्युत। धारा विद्युत, धारा विद्युत में क्या होता है, इसमें जो आवेश होता है, इसमें विद्युत जो होती है वो गतिमान अवस्था में होती है, गति करती है, स्थिर नहीं होती है, गति करती है। ठीक है, इसको हम धारा विद्युत बोलते हैं। और धारा विद्युत का जो पहला टॉपिक अपन लेके चल रहे हैं वो है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा की जो परिभाषा है उसको हमें रखना नहीं है, समझना है। ठीक है, कि विद्युत धारा रियल में होती क्या है, ध्यान देना। विद्युत धारा क्या होता है उसको हम बोलते हैं करंट। ज्यादातर हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो करंट शब्द का यूज करते हैं। करंट क्या होता है, ठीक है, तो समझना करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। किसी भी तार में जब धारा बहती है, जैसे मान ली सपोज कि हमने ये एक तार मान लिया है, ये अपने पास एक तार है, ठीक है, और इस तार में अगर धारा बह रही है तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें धारा का एहसास करना है इसकी, ठीक है, तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक तार है और इसमें ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद या अनुप्रस्थ काट होता है। ठीक है, अब इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से एक सेकंड में कितना आवेश यहां से आगे निकल कर गया, इस चालक के, ये वाला जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है उससे एक सेकंड में कितना आवेश निकल कर गया, उस आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की परिभाषा में ये होती है, किसी भी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। या इसको हम ऐसे बोल देते हैं, किसी भी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर जो होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं। अब दर शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देना, इसका जो सूत्र होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो I इज इक्वल होता है Q अपॉन T। ठीक है, यहाँ पर Q क्या होता है आवेश, यहाँ पर T क्या होता है समय। समय बटे में आ रहा है, अपॉन में समय आ रहा है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर दर शब्द का यूज करेंगे। किसी भी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर, समय के लिए अपॉन में समय आ रहा है, इसलिए हम दर शब्द का यूज करेंगे। किसी भी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी भी चालक में आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या कोई भी चालक जो होता है उसका जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है उसे प्रति सेकंड कितना आवेश निकल कर जा रहा है, उस आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का संकेत क्या होता है, विद्युत धारा का संकेत जो होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का संकेत I है, एंड इसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है। ठीक है, Q अपॉन T, जहाँ Q आवेश होता है, T यहाँ पर क्या होता है, समय होता है। इसके बाद हम देना, अच्छा हम इसको क्या नाम है, NE अपॉन T भी लिख देते हैं, क्योंकि हमने स्थिर विद्युत हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू NE होता है आवेश के क्वांटिकड़ के अनुसार। Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। ठीक है, अब हम देना, अगर इसके हम SI मात्रक की बात करें, उसका SI मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। अगर इसके हम CGS मात्रक की बात करें, उसका CGS मात्रक होता है बायोट, बायोट होता है। ठीक है, अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र में हम कैपिटल ए लगाते हैं। विद्युत धारा के लिए विमीय सूत्र में क्या लगाते हैं, कैपिटल ए लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम राशि की बात करें तो यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है,
और ध्यान देना, हम इसे टेंसर राशि भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सामान्यतः हम किसका यूज करते हैं, अदिश राशि का यूज करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की ये जानकारी है मेन। विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ऐसे ही मात्र इसका एम्पियर होता है। अच्छा, एम्पियर के अलावा अगर हम और बनाना चाहें, ठीक है, तो एम्पियर के अलावा इसका जो मात्रक बनेगा वो और क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा, जैसे क्यू अपॉन टी लिखा हुआ है तो क्यू के लिए क्या आएगा, कूलम आएगा। क्यू आवेश है, आवेश के लिए कूलम आएगा। टी समय, समय के लिए क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो कूलम प्रति सेकंड भी हो सकता है इसका ऐसा ही मात्रक। मेन क्या होता है, मेन एम्पियर होता है, और इसका मात्रक क्या हो सकता है, कूलम प्रति सेकंड भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा वो अगर में उसकी दिशा क्या होती है, तो किसी भी चालक में मेरा समझ हमने एक चालक लिया, इस चालक का संबंध जो है हमने एक बैटरी से कर दिया, ये बैटरी से कर दिया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये प्लस वाले सिरे से धनावेश निकलता है, यहां से धनावेश निकलेगा, माइनस वाले सिरे से क्या निकलता है, ऋणावेश निकलता है, ऋणावेश। जो धनावेश के चलने की दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा होती है, धनावेश की चलने की दिशा, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो विपरीत दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो विपरीत दिशा होती है, उस विपरीत दिशा को ही हम विद्युत धारा की दिशा बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोल दीजिए कि किसी भी चालक में धनावेश के प्रवाहित होने की दिशा जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धनावेश की दिशा विद्युत धारा की दिशा है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की जो विपरीत दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। क्लियर है? ठीक है, इसका अंदर अगर हम विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का जो मापन होता है वो अमीटर से होता है। अमीटर के बारे में हम आगे जो टॉपिक है उसमें स्टडी करेंगे। तो विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा। अमीटर एक यंत्र होता है, ठीक है, उसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और जब धारा को नापा जाता है, विद्युत धारा को नापा जाता है, तो अमीटर जो होता है उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, और है जो अमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध शब्द जो यूज हो रहा है उसको अपन आगे स्टडी करेंगे। तो विद्युत प्रतिरोध शब्द, विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसका जो अमीटर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। अगर आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है वो क्या नाम है, 0 होता है, बहुत कम, मतलब अमीटर का बहुत कम होता है। तो किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। हम ध्यान रखेंगे कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान देना, विद्युत धारा के कुछ प्रकार भी होते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्यतः हमने दैनिक जीवन में हमने 2 तरह की धाराओं का नाम सुना है, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, एक होती है दिश धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को बोला जाता है जिस धारा का परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। जिस धारा का परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। और प्रत्यावर्ती धारा का अगर हम ग्राफ की बात करें, अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। प्रत्यावर्ती धारा के लिए इस तरह ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है इस तरह से, फिर इस तरह से आता है, ध्यान देना। अब उसमें जैसा हमने यहाँ लिख दिया आई, यहाँ लिख दिया, यहाँ समय, ठीक है, ये विद्युत धारा, ये धारा है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देना, इसमें देखिए आधा चक्कर प्लस में, आधा चक्कर माइनस में, आधा चक्कर प्लस में, आधा चक्कर किसमें, माइनस में। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक डेफिनेट टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाफ टाइम जैसे ये 0, फिर यहाँ पर t/2 होता है, फिर यहाँ पर t होता है, ठीक है। तो हाफ टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पर धारा की दिशा बदल जाती है। परिमाण भी चेंज हो रहा है। परिमाण कैसे चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पर 0, परिमाण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अधिकतम हुआ, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर विपरीत दिशा में परिमाण बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर अधिकतम हो गया, फिर कम हो रहा है, फिर 0 हो गया, ठीक है। तो परिमाण भी इसमें लगातार बदलता रहता है और दिशा भी इसमें लगातार बदलती रहती है, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसमें परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ बदलते रहते हैं। और हम जो घरों में यूज करते हैं,
जो गवर्नमेंट की सप्लाई अपने पास जो आ रही है, जिसको हम बिल पे करते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगर देश धारा की बात करें तो देश धारा में क्या होता है, उसकी दिशा नियत रहती है, दिशा निश्चित रहती है, बदलती नहीं है, एक समान रहती है। परिमाण बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है। वह है विद्युत धारा जिसकी दिशा एक समान रहती है, परिमाण बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता। उस विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। उसका नाम होता है दिष्ट धारा। इसके पहले हमने पहला कौन सा नंबर बताया था? प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, एसी। और दिश धारा दूसरा कौन सा? दिश धारा, इसका डीसी, ठीक है। तो दिश धारा की दिशा समान रहती है, परिमाण बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है, इसलिए इसके भी दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक का पहला प्रकार जो होता है वो एक समान दिश धारा, एक समान दिष्ट धारा, और इसका दूसरा प्रकार होता है असमान दिश धारा, असमान दिष्ट धारा, ठीक है। यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट, नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक समान दिश धारा क्या होती है? एक समान दिश धारा वो दिश धारा होती है इसका परिमाण समय के साथ बदलता नहीं है, परिमाण एक जैसा रहता है, परिमाण जो होता है वो एक जैसा रहता है, ठीक है। ये लाइन जो होती है वो इस समय अक्ष, ये वाला समय अक्ष जो है इसके समांतर होता है, समांतर, ठीक है। ग्राफ अगर ऊपर की ओर जाता तो धारा का मान बढ़ता, नीचे की ओर आता धारा का मान घटता। ना तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है ना ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए धारा का मान ना तो बढ़ रहा ना ही घट रहा है। तो यहाँ पर धारा कैसे होगी? एक समान दिश धारा। असमान दिश धारा या परिवर्तित दिश धारा क्या होती है? इसका नाम परिवर्तित दिश धारा भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? ये वो दिश धारा होती है जिसकी दिशा तो समान रहना ही वो दिश धारा है, अब उसमें परिमाण इसका लगातार बदलता रहता है, इस तरह से परिमाण लगातार से बदलता रहता है, ठीक है। समय के साथ परिमाण जो होता है वो लगातार बदलता रहता है, ठीक है। तो असमान दिश धारा वो विद्युत धारा होती है जिसमें परिमाण समय के साथ बदलता रहता है लेकिन दिशा नहीं बदलती, ठीक है। इस तरह से क्या नाम है, धारा के मेन दो प्रकार हो जाते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है एसी, एक दिश धारा होती है डीसी। दिश धारा के फिर दो प्रकार होते हैं, एक समान दिश धारा होती है, एक असमान दिश धारा। इसमें दोनों चीज बदलती है, परिमाण भी बदलता है और दिशा भी बदलती है। इसमें दिशा एक समान रहती है, परिमाण इसमें बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है, इसलिए इसके दो प्रकार बन जाते हैं। एक समान दिश धारा, इसमें परिमाण एक समान रहता है, असमान दिश धारा इसमें परिमाण कैसा होता है? बदलता है। क्लियर है, ठीक है। तो धारा का हम लोग कुछ प्रकार भी समझे। अब ध्यान देना, अगर हम धारा की बात करें तो धारा अदिश राशि क्यों है? जबकि हम ये बता रहे हैं कि विद्युत धारा जो होती है उसका परिमाण भी होता है और उसकी दिशा भी होती है, फिर इसे कैसे माना गया है? अदिश राशि। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्युत धारा की जो कैलकुलेशन होती है, गणना जो होती है, वो अदिश के नियम से ही संभव होती है, साधारण बीजगणित के नियम से ही संभव होती है, सदिश नियम से संभव नहीं होती है। इसलिए इसे किस राशि, कैसी राशि माना जाता है? अदिश राशि, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान ली अपने पास ये 8 एम्पियर धारा इसमें जा रही है और यहाँ से 3 एम्पियर धारा इसमें निकल गई। क्वेश्चन बन गया कि यहाँ पर धारा कितनी होगी इस लाइन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसमें धारा 8 एम्पियर जा रही है, इसमें से 3 एम्पियर इस तरफ निकल गई और इसमें धारा कितनी होगी? इसमें आई का मान अपन को निकालना है। ये वाला एंगल दिया है 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये हमने 30 डिग्री का एंगल मान लिया है, ठीक है। तो अगर ये अदिश सदिश राशि होती तो इस 90 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर आंसर कुछ और निकल कर आता, वहां 30 डिग्री के हिसाब से आंसर कुछ और निकल कर आता, लेकिन ये अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। इसलिए अदिश राशि इसलिए क्या है, इसकी जो गणना होगी वो सामान्य बीजगणित के नियम से होगी। मतलब अगर 8 एम्पियर में से अगर 3 एम्पियर धारा इस तरफ निकल जाएगी तो 8 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ 5 एम्पियर धारा आ जाएगी, यहाँ पर आई का मान आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एंगल पर ध्यान नहीं देना है कि सदिश कैलकुलेशन नहीं है, ये अदिश के नियम से करना, ठीक है। 8 एम्पियर धारा जा रही है, 8 में से 3 एम्पियर इस तरफ निकल गए तो यहाँ पर कितनी बचेगी? यहाँ बचेगी 5 एम्पियर, तो यहाँ पर भी आई का मान कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। क्लियर है, ठीक है। तो मैं एक बार फास्ट रिपीट करा रहा हूं कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा का मतलब होता है किसी भी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर जो होती है उसे विद्युत धारा कहते हैं।
या किसी भी चालक का जो अनुप्रस्पर्शित होता है उससे 1 सेकंड में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उस आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, किसी भी चालक का जो अनुप्रस्पर्शित होता है उससे 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है उस आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। सीएस मात्रा क्या होता है, बायोट होता है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ए होता है। राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, और क्या नाम है, इसकी दिशा क्या होती है, चालक में धनावेश की दिशा जो होती है वो विद्युत धारा की दिशा होती है, या चालक में इलेक्ट्रॉनों की जो विपरीत दिशा होती है वो विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर के द्वारा। अमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, जो अमीटर होता है उसका विद्युत प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत कम होता है। वो आदर्श अमीटर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, धारा का जो बहुत कम धारा जो होती है, बहुत कम धारा जो होती है उसका जो मापन किया जाता है या उसका जो पता लगाया जाता है इसमें धारा है या नहीं, वो एक यंत्र होता है धारा मापी, गैल्वेनोमीटर। और जो ज्यादा धारा का मापन किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, अमीटर के द्वारा। ठीक है, कम धारा का मापन करना, बहुत कम धारा का मापन करना है तो धारा मापी के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। और अगर ज्यादा धारा का मापन करना तो किसके द्वारा होता है, अमीटर के द्वारा होता है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करना। ठीक है, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो उसमें बगल से जो बेल आइकॉन दिया रहता है उसको ही प्रेस करना है, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करेंगे। थैंक यू।